आज हम पढ़ेंगे कि राज्य का अपकृत्य के लिए क्या दायित्व होता है, जो कि टोर्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है। इंग्लैंड में पहले एक सिद्धांत प्रचलित था कि राजा कभी गलत कार्य नहीं करता। किंग कैन डू नो रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि राजा किसी को गलत कार्य करने की आज्ञा नहीं देता है। यदि सेवक द्वारा अनुचित कार्य किया जाता है तो उसके गलत कार्य के लिए राजा जिम्मेदार नहीं हो सकता। ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम सम्राट कार्यवाही अधिनियम 1947 क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 पारित करके राज्य की जिम्मेदारी और दायित्व को साधारण व्यक्ति के बराबर कर दिया। अब सम्राट वाद प्रस्तुत कर सकता है एवं सम्राट के विरुद्ध दावा दायर भी किया जा सकता है। अगर हम इसकी इंडियन पोजीशन देखेंगे तो भारत में ये सिद्धांत कि राजा कभी गलत कार्य नहीं करता, किंग कैन डू नो रॉन्ग, प्रचलित नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300 में ये क्लियरली कहा गया है कि राज्य स्वयं वाद दायर कर सकता है एवं राज्य के विरुद्ध वाद दायर किया जा सकता है। लेकिन राज्य का दायित्व क्या होगा? क्या राज्य सेवकों के टोर्ट के लिए उत्तरदायी होगा या नहीं? इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रोविजन नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यही माना जा सकता है कि राज्य का दायित्व वही होगा जो भारत सरकार के पूर्व अधिनियमों में था। पूर्व अधिनियमों में भारत सरकार का दायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर माना गया था। अब प्रश्न ये उठता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का दायित्व क्या था। इसके लिए हमें जुडिशियल डिसीजंस या इंपॉर्टेंट केसेस को देखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इंपॉर्टेंट केसेस। इसमें पहला केस है P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसमें कि क्या हुआ था कि इस मामले में कंपनी के सेवक एक लोहे का बड़ा टुकड़ा सड़क के पार ले जा रहे थे। सड़क पर घोड़ा गाड़ी को आते हुए देखकर कंपनी के नौकरों ने लोहे का जो टुकड़ा था वहीं सड़क पर पटक दिया और दूर भाग गए। नौकरों की इस लापरवाही की थी नौकरों ने, तो उससे वादी के घोड़े को चोट लग गई। वादी ने इस बात पर ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्षतिपूर्ति का दावा किया। न्यायालय ने प्रतिवादी की क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिवादी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी माना। न्यायालय ने कहा कि संप्रभु कार्य यानी कि सॉफ्टवेयर फंक्शन के लिए कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती है। संप्रभु कार्य वे कार्य होते हैं जो संप्रभु के प्राधिकार से किए जाते हैं और इसके अलावा अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। चूंकि लोहे का टुकड़ा ले जाने का कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसलिए संप्रभु कार्य नहीं है और कंपनी जिम्मेदार है। लेकिन इस वाद में प्रभुता संपन्न शक्ति को स्पष्ट नहीं किया गया। दूसरा केस हम देखते हैं विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है, जिसमें कि कलेक्टर के जो प्रयोग में आने वाली एक जीप थी उसको सरकारी ड्राइवर कारखाने से मरम्मत करा के तेजी से ले जा रहा था, जो रास्ते में विद्यावती के पति से टकरा गई और विद्यावती का पति बुरी तरह से घायल हो गया, जो बाद में मर गया। विद्यावती ने राज्य सरकार के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए वाद चलाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि राज्य सरकार ड्राइवर के कृत्य के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी थी जैसे एक स्वामी अपने सेवक के कृत्य के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन यदि किसी कृत्य के लिए राज्य कर्मचारी को विधिक अधिकार प्राप्त है तो उस कृत्य के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। यदि कर्मचारी का कृत्य शक्ति के अधीन हुआ है, जैसे यदि एक अपराधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के दौरान चोटें पहुंचती है, तो इस क्षति के लिए राज्य को उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। तीसरा केस इसमें हम देखते हैं, थर्ड केस है कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। कस्तूरी लाल नामक व्यक्ति को पुलिस ने इस डाउट में कि उसके पास चोरी का सोना है, सोना समेत गिरफ्तार किया और सोना पुलिस के मालखाने में जमा कर दिया। मालखाने का हेड मुहर्रिर उस सोने को लेकर पाकिस्तान भाग गया। वाद के विचारण में कस्तूरी लाल को निर्दोष पाया गया, अतः कस्तूरी लाल ने सोने को सरकारी मालखाने से वापस पाने की प्रार्थना की। लेकिन सरकार ने यह कहकर सोना खो गया है वापस देने में असमर्थता जाहिर की, जिस पर कस्तूरी लाल ने राज्य सरकार के प्रति क्षतिपूर्ति का वाद चलाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में निर्णय दिया कि यदि भी पुलिस अधिकारी ने लापरवाही से कार्य किया था, लेकिन उस अधिकारी की गिरफ्तारी और सोना मालखाने में जमा कराने का कानूनी अधिकार प्राप्त था, अतः राज्य उस कृत्य से हुई क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना शुरू किया है। न्यायालय ने अब संप्रभु कार्य इनके सॉवरेन फंक्शन और नॉन सॉवरेन फंक्शन के अंतर को खत्म करके संप्रभु कार्य के दौरान होने वाले अपकृत्य के लिए भी प्रतिकर दिलाना शुरू किया है, बशर्ते किसी पब्लिक सर्वेंट के एक्ट से किसी नागरिक को आर्टिकल 21 में दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ। इसमें केस आता नीलबती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, जिसमें कि पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु के लिए न्यायालय ने मृतक की मां को प्रतिकर दिलाया। न्यायालय ने साथ ही ये कहा कि पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए न्यायालय को नए तरीके इजाद करने चाहिए। इसमें केस आता है महाराष्ट्र राज्य वर्सेस विजय सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को लिपिक के जीप चलाने के दौरान हुई दुर्घटना में मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी को प्रतिकर देने का आदेश दिया। तीसरा एक और केस आता है सी रंगनाथन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस वाद में हाईकोर्ट ने राज्य के इस तर्क को कि अस्पतालों में रोगी को मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है तो रोगी नुकसान पाने का हकदार नहीं है, अस्वीकार कर दिया और निर्णय दिया कि अस्पताल की असावधानी की स्थिति में रोगी नुकसानी पाने का हकदार है। फोर्थ केस है अनंत नेगी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल के वाद में वन अधिकारियों के द्वारा जब्त टिम्बर को सुरक्षित स्थान पर न रखे जाने के कारण वर्षा व धूप से टिम्बर की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ा। न्यायालय ने वन विभाग को असावधानी के लिए प्रतिनिहित रूप से जिम्मेदार माना। फिर एक केस आता है मध्य प्रदेश राज्य वर्सेस शांति बाई। इसमें कुछ विद्यार्थियों एवं उपद्रवी तत्वों द्वारा उत्पात मचाए जाने के कारण पुलिस को हवा में गोलियां चलानी पड़ी, जिसके फलस्वरूप वादनी का पति जो अपने मकान की छत पर खड़ा था गोली लगने से आहत हो गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। न्यायालय ने राज्य को
निर्देशित किया कि वो वादनी को 75,000 रुपये भुगतान करे, जिसमें 25,000 रुपये मृतक के इलाज में हुआ खर्च और 50,000 रुपये उसकी मृत्यु के मुआवजे की राशि सम्मिलित थी। एक और केस आता है मुख्य सचिव कर्नाटक स्टेट वर्सेस रमेश। इसमें वाद में पुलिस निरीक्षक द्वारा हवा में चलाई गई गोली से एक व्यक्ति घायल हो गया। न्यायालय ने निर्धारित किया कि निसंदेह कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य राज्य की संप्रभु शक्ति के अंतर्गत आता है, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए क्या गोली चलाने की अत्यावश्यक है, ये साक्ष्य का विषय है, और यदि बिना औचित्य के गोली चलाकर किसी को घायल किया जाता है तो राज्य इसके लिए दायित्वधीन होगा। एक और केस आता है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बाद में पुलिस द्वारा नकली मुठभेड़ में 2 व्यक्तियों को मार दिए जाने पर उनके परिवारों को प्रतिकर प्रदान कराया। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि ऐसे मामले में राज्य संप्रभु के विमुक्ति सिद्धांत का प्रतिवाद नहीं ले सकता है। तो ये था राज्य की जो अपकृत्य के लिए दायित्व है उसके संबंध में कुछ केसेस और उसके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूजीसी नेट में पूछा जाता है। थैंक यू।